पाकिस्तान की सत्ता में एक बार फिर वर्दी का रंग और भी गहरा हो गया है, क्योंकि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अब पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। सरकार ने आसिम मुनीर को एक साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी सीडीएफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी COAS दोनों ही कुर्सियां थमा दी हैं, और वो भी पूरे 5 साल के लिए। अब देखिए, मंजूरी जरूर राष्ट्रपति ने दी हो, लेकिन चिंगारी भड़की प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की भेजी गई समरी से। वहीं असली कहानी तो इससे ज्यादा मसालेदार है। वो ऐसे क्योंकि एक संविधान संशोधन जिसने प्रधानमंत्री की परंपरागत ताकतें लगभग छीन ली और पाकिस्तान की गाड़ी की स्टीयरिंग अब पहले से ज्यादा सेना के हाथों में पहुंच गई है। नमस्कार, मैं हूं एकाग्र गुप्ता और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। चलिए आपको समझाते हैं वो 5 बड़े पावर जो शहबाज शरीफ और भविष्य के हर प्रधानमंत्री के हाथ से निकल चुके हैं। सबसे पहला और सबसे अहम, परमाणु हथियारों की कमान अब PM के हाथ से निकलकर सेना के पास है। 27वें संवैधानिक संशोधन ने पाकिस्तान में नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड नाम की नई संस्था बनाई है। पहले नेशनल कमांड अथॉरिटी प्रधानमंत्री की अगुवाई में परमाणु हथियारों और मिसाइल सिस्टम का कंट्रोल करती थी, लेकिन अब ये अधिकार सीधे NSC के पास है और उसके कमांडर की नियुक्ति भी होगी CDF की सिफारिश पर। यानी एटमी ताकत पर प्रधानमंत्री की सीधी पकड़ खत्म हो चुकी है। कई जानकारों का कहना है कि आसिम मुनीर अपनी ताकत दिखाने के लिए भारत के साथ तनाव जरूर बढ़ाने की कोशिश करेगा। दूसरा है 2-2 सुपर पावर पोस्ट एक ही अफसर के पास। PM का दखल घट गया। पहली बार पाकिस्तान में कोई अधिकारी CDF और COAS दोनों बन चुका है। इसका सीधा मतलब हुआ कि सेना की रणनीति, ऑपरेशन, नीति सब कुछ एक ही व्यक्ति कंट्रोल करेगा, और वह व्यक्ति है आसिम मुनीर। जहां पहले 2 अलग अलग पदों से शक्ति बंटती थी, अब पूरा सैन्य ढांचा एक ही छतरी के नीचे आ चुका है। PM की भूमिका भी औपचारिक रह गई है। तीसरा है, अब उप सेना प्रमुख भी CDF की मर्जी से। नए बिल में साफ लिखा है, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और डिप्टी चीफ की नियुक्ति अब फेडरल गवर्नमेंट करेगी, लेकिन CDF की सिफारिश पर। पहले ये पोस्ट प्रधानमंत्री की सलाह पर तय होते थे, अब सेना प्रमुख ही सेना के अंदर अपनी टीम खुद चुनेंगे। PM केवल दस्तखत करेंगे। चौथा है, सामरिक फैसलों में PM का रोल बेहद ही सीमित। नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के कमांडर, जो परमाणु रणनीति से लेकर मिसाइल तैनाती तक सब कुछ देखते हैं, उनकी नियुक्ति, रीअपॉइंटमेंट और एक्सटेंशन भी CDF की सिफारिश पर होगा। और सबसे बड़ी बात, इस नियुक्ति पर कोई कोर्ट केस भी नहीं किया जा सकता। यानी सामरिक फैसलों पर प्रधानमंत्री की पकड़ सिर्फ नाम मात्र की रह चुकी है। पांचवा है, सेना का शीर्ष ढांचा PM के भी ऊपर। नए संशोधन में कहा गया है कि CDF की जिम्मेदारियां सरकार सीमित नहीं कर सकती। फील्ड मार्शल और मार्शल ऑफ एयर फोर्स आजीवन पद होंगे। जैसे CDF, फील्ड मार्शल आदि को राष्ट्र नायक का दर्जा और राष्ट्रपति जैसी इम्यूनिटी मिलेगी। प्रधानमंत्री इन्हें हटाने या बदलने में सक्षम नहीं होंगे। यानी सेना के शीर्ष पद अब प्रधानमंत्री के नियंत्रण से बाहर जा चुके हैं। यानी ये तो साफ है कि पाकिस्तान में अब लोकतंत्र की कमान पीछे छूट गई है और वर्दी की पकड़ पहले से कहीं ज्यादा टाइट हो चुकी है। 5 बड़े संवैधानिक बदलावों ने प्रधानमंत्री की ताकत को ऐसा निचोड़ दिया है कि अब फैसले महज औपचारिकता बनकर रह गए हैं और असली सत्ता फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हाथ में आ चुकी है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान में सेना की ये सुपर कमान आने वाले दिनों में पड़ोसी देशों, खासकर भारत के खिलाफ रणनीतिक तनाव बढ़ाएगी? क्या राजनीतिक नेतृत्व सिर्फ मोहरा बनकर रह जाएगा? और सबसे अहम, क्या लोकतंत्र का भविष्य पाकिस्तान में अब कागज पर लिखा रहेगा या वर्दी पूरी तरह हावी हो जाएगी?
फिलहाल इतना जरूर तय है कि पाकिस्तान की सत्ता की गाड़ी का स्टीयरिंग अब पूरी तरह सेना के हाथ में है और आने वाले समय में इसका असर सिर्फ पाकिस्तान पर ही नहीं, पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा पर पड़ सकता है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।